बारे में बताना चाहूंगा, जिनके बारे में मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था। हमारे प्यारे नेताजी, जो कि एक ऐसे लीडर थे जिसको हम लोगों ने लीडर घोषित किया था, आम जनता ने लीडर घोषित किया था। उन्होंने खुद को लीडर नहीं बोला था, जनता से चुने गए लीडर थे, जनता द्वारा चुने गए लीडर थे। तो ये उनकी लाइफ का एक इंसिडेंस है, एक रियल इंसिडेंस है, जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। देखो, ऐसा हुआ था, एक समय आया था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप सभी जानते होंगे, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। उस टाइम इंडिया में जब पार्टी थी जहां महात्मा गांधी जी के अंडर वो काम करते थे, कार्यकर्ता थे। और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त थी नेताजी की। लोग उनको दिल से नेताजी मानते थे, अपना लीडर मानते थे। ये बात सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक ऐसा टाइम आया था जब उनके मेथड्स, उनके तरीके और गांधी जी के तरीके मैच नहीं करे, तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया वहां से, और अपना कांग्रेस को छोड़ के अब उन्होंने वहां से अपना रेजिग्नेशन दे दिया। जो पार्टी थी उस टाइम, जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको छोड़ के गांधी जी के अंडर थे। ऑब्वियसली उनकी माइंडसेट नहीं मिले, बट वो बहुत अच्छे से गांधी जी को फॉलो करते थे। गांधी जी के प्रॉपर वो भी फॉलोअर थे, ऐसा नहीं है कि गांधी जी के अगेंस्ट थे वो, बट हाँ, सबके तौर तरीके अलग होते हैं। उनको जिस तरीके से आजादी चाहिए थी, उनके तौर तरीके अलग थे, तो उन्होंने छोड़ दी वो पार्टी। अब इनका तरीका अलग था। इनको क्या करा, जब वो अपने घर गए, अपनी पार्टी छोड़ दी, तो उसके बाद क्या हुआ, इनके ऊपर ब्रिटिश हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बहुत सारे, क्या कहते हैं, स्पाइस लगा दिए। स्पाई का मतलब हुआ यहाँ पे उनको नजरबंद कर दिया, उन पे डिटेक्टिव बिठा दिए बहुत सारे। वो घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे। वो कुछ भी करते थे तो डिटेक्टिव देख के बता देते थे, रिपोर्ट कर देते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को बहुत खतरा था, कि उनको पता था ये बहुत खतरनाक आदमी, ये कुछ बड़ा करने वाले। तो किस तरीके से छुप छुपाते हुए इंडिया से जर्मनी चले गए। क्यों गए जर्मनी? क्योंकि जर्मन इस टाइम पे जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, और वहां पे जर्मनी, जापान एक साइड थे, है ना, और दूसरी कंट्रीज लाइक यूएसए हो गया और इंग्लैंड हो गया, ये अलग तरीके से लड़ रहे थे। तो ये आपस में इन दोनों की नहीं बनती थी, यानी कि जर्मनी और ब्रिटिशर्स की आपस में नहीं बनती थी। तो उनको समझ में आ गया कि वर्ल्ड वॉर में दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो क्यों ना जर्मनी के पास जाके मैं वहां मदद मांगी। आप जानते हैं जर्मन में उस टाइम किसकी पावर थी, कौन थे वहां के लीडर? कैबिनेट, हिटलर। हिटलर का नाम सभी ने सुना है, और सब जानते हैं ये हिटलर नाम क्यों फेमस है। क्योंकि वो बहुत क्रूर थे, और हिटलर से हर कोई डरता था। रीजन भी क्योंकि वो बहुत निर्दय थे, और उनके तरीके बहुत अलग तरीके के होते थे। वो बिल्कुल दया नहीं देखते थे, अपने सामने वाले दुश्मनों पे बिल्कुल दया नहीं करते थे, इसलिए उनको हिटलर कहा जाता था। और ऐसे टाइम पे नेताजी ने ये डिसीजन लिया, क्यों ना जर्मनी जाके वहां जाके हिटलर की मदद लूं और देश को आजाद कराऊं। तो इतना बड़ा रिस्क, अपनी जान का जोखिम लेके वो गए, क्योंकि हिटलर के पास जाना बहुत बड़ी चीज है भैया। हिटलर से हर कोई डरता था। अगर उनको नेताजी का आइडिया पसंद नहीं आता तो क्या जाने, कौन जानता है कि क्या करते हिटलर, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं बख्शते थे। अगर उनको कुछ पसंद नहीं आता था तो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते थे उसके अगेंस्ट, और कड़े डिसीजन ले लेते थे हिटलर। पर फिर भी नेताजी ने अपना जान की परवाह ना करते हुए, देश के हित में, अपने आप को, मतलब वहां से डिटेक्टिव से कैसे कैसे बच बचाते हुए, कार में छुप छुपाते हुए, सीट के नीचे, कैसे भी वो जर्मनी पहुंचे। ऐसे भी नहीं पहुंचे थे, बहुत मुश्किल से पहुंचे थे। एक दो कंट्री टाप के जाना पड़ा एक बार, आई गेस पहले ढाका गए, फिर उसके बाद अफगानिस्तान थ्रू, मतलब रास्ते से कैसे तैसे होते हुए जर्मनी पहुंच गए। और बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के बाद जाके उनको एक अपॉइंटमेंट मिला हिटलर का, क्योंकि हिटलर हर एक से तो नहीं मिलता था, ठीक है ना, वो सबसे तो नहीं मिलते थे भाई। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से एक अपॉइंटमेंट लिया। अब वो हिटलर के ऑफिस पहुंच गए, उनके दफ्तर पहुंच गए, और वहां उनको वेटिंग एरिया में बिठा दिया गया। एक लॉबी रूम था जहां उनको कहा गया वेट करो, यहीं वो हिटलर आएंगे और आपसे मिलेंगे। तो वहां बैठे हुए थे, और इतने में हिटलर आए, सही में हिटलर आए, और सब उनके आगे झुक गए हिटलर के नाम पे, हे हिटलर, और ऐसे कर करके सब उनके आगे झुक गए। बट ये नहीं झुके, सुभाष चंद्र बोस जी नहीं झुके। उन्होंने जब हिटलर उनके पास आए, हिटलर ने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं हिटलर हूँ, बताएं आप क्यों आए यहाँ पे। तो सुभाष चंद्र जी ने कहा कि मैं इंडिया से आया हूँ, मेरा नाम सुभाष है, बट मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ, आपसे नहीं। अब हिटलर बड़ा घबरा गया। हिटलर कह रहा मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ मिलने, तुमसे मिलने आया हूँ, मैं तुमसे हाथ मिला रहा हूँ, और तुम कह रहे हो मुझे हिटलर से मिलना है। अरे मैं ही तो हिटलर हूँ ना भाई, मिलाओ मुझसे हाथ, क्या बात है, बताओ मुझे। वो कहते नहीं, आप हिटलर नहीं हो सकते, आप असली वाले हिटलर को भेजें। आप जानते हैं उस समय पे हिटलर ने बहुत सारे बहरूपे बना रखे थे, और ये बात नेताजी जानते थे। बट आप ये सोचें कि नेताजी को कैसे पता चला, ये हिटलर भी नहीं जानता। तो नेताजी ने कहा चलो नहीं, मुझे असली हिटलर पे मिलना है। तो हिटलर ने अंदर गया, रूम में गया, और दोबारा से हिटलर को भेज किसी और हिटलर को भेजा। उन्होंने कहा कि चलो आप जाके मिलो।
तो दोबारा एक आदमी आया, उन्होंने कहा मैं हिटलर हूँ, नेताजी से हाथ मिलाने की कोशिश की, पर नेताजी ने फिर हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने कहा आप हिटलर नहीं है, आप मुझे असली हिटलर से ही मिलना है। अब वो बड़ा घबरा गया आदमी, कह रहा है यार इसे कैसे पता चल जाता है मैं हिटलर नहीं हूँ, क्योंकि हूबहू सेम शक्ल का आदमी आ रहा है हिटलर जैसा। तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। ऐसे उसने 2-3 हिटलर भेजे, पर हर बार नेताजी ने मना कर दिया, नहीं जी आप हिटलर नहीं है। अब असली हिटलर बौखला गया, भाई ये कैसे हो सकता है, इतना कैसे जान सकता है कोई। हिटलर ने, अब असली हिटलर ने नेताजी को अपने ऑफिस में बुलाया, अपने रूम में बुलाया, और फिर नेताजी ने उनको झुक के सलाम किया, उनको बोला कि ऐसे ऐसे हम, मैं इंडिया से आया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हिटलर ने कहा बाकी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ आपने मुझे पहचाना कैसे, आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि मैं हिटलर हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो सीधी सी बात है, मैं इंडिया से आया हूँ, मदद लेने आया हूँ, और किसी इंसान से जब हम मदद लेने जाते हैं तो वो थोड़ा रोब में खड़ा होता है, उसके अंदर एक रोब होता है, एक रुतबे में खड़े होता है। और आप खुद आके कैसे मेरे से हाथ मिलाने आ गए थे, मुझे पता था कि असली हिटलर तो कभी झुकेगा नहीं, वो आके हाथ नहीं मिलाएगा। अगर मैं मदद मांगने आया हूं तो मुझे आपके पास आके मदद मांगनी पड़ेगी, मुझे पहले हाथ बढ़ाना पड़ेगा। और वहां से आप खुद ही पहले हाथ बढ़ा देते थे तो मैं समझ में आ जाता था वो आदमी खुद हाथ बढ़ा रहा है आगे, यानी कि वो हिटलर नहीं है। यानी कि हिटलर को पहचान लिया नेताजी ने उसके स्वभाव से, उनको पता था हिटलर के बारे में, उनको नॉलेज थी, उससे पहचान लिया। हिटलर बहुत खुश हुआ और उन्होंने पूरी पूरी मदद दी, और जितने भी वहां पे जितने भी सोल्जर्स थे जो उन्होंने कैदी बना रखे थे, उनको नेताजी को सौंप दिया, उनका अपनी आर्मी बना लिया। अब इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, आप सोच रहे होगे सर इस स्टोरी का हमें क्या फायदा, हमें क्या काम। आप सोचो वो कितनी टेंशन का माहौल होगा जब नेताजी हिटलर से मिलने गए होंगे, उनके ऑफिस में होंगे, कितनी मुश्किलों से तो उन्होंने वो मीटिंग अरेंज कराई थी, अपॉइंटमेंट मिला था उनको। ऐसे टाइम में कोई भी इंसान अपने सोचने की शक्ति को भुला देता है या फिर बहुत नर्वस हो जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, आप नीट का पेपर देने जाते हैं, ड्रॉपर्स हैं, आप जानते होंगे जब आप नीट का पेपर देते हो आप कितने नर्वस होते हो। आप यहाँ रेगुलर टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, जब रियल एग्जाम आता है तो आप परफॉर्मेंस क्यों खराब हो जाती है, वो नर्वसनेस, वो एग्जाम का फियर, डर, वो आपको पीछे कर देता है। तो आप सोचो नेताजी इतने क्रूशियल मोमेंट पे थे जहां उनकी लाइफ का रिस्क था, वो तब नहीं डरे। तब उनका जो पूरा फोकस था, कितना ज्यादा फोकस था ये जानने में कि सामने ये हिटलर है या नहीं, उनको इतना फोकस था। अगर कोई भी आदमी आके हाथ मिला जाता, उन्हें पता भी नहीं चलता अगर उनका फोकस ना होता। तो उनका फोकस कितना अच्छा था, वो डर नहीं रहे थे उस टाइम पे, वो घबरा नहीं रहे थे। उनका फोकस उनको आगे ले गया, उनके फोकस ने उनको बताया भैया जो सामने में आपसे आदमी मिलने आया वो हिटलर नहीं है, उनके फोकस ने उनको जागरूक रखा। तो इतनी मुश्किल कंडीशन में, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में वो जाके अपना बेसिकली जो कहते हैं ना, अपना बैलेंस नहीं उन्होंने खोया, अपनी अपनी स्थिरता नहीं खोई, अपनी बुद्धि को उन्होंने पे विश्वास रखा, और कितना सही जजमेंट दिया। वो गलत भी हो सकते थे, हो सकता है सामने वाला आदमी एक्चुअली हिटलर होता, पर उन्होंने हाथ नहीं मिला के कितना बड़ा रिस्क लिया। सोचो अगर वो असली हिटलर होता, हाथ ना मिलाते, तो कितना बड़ा रिस्क था, हिटलर तो नाराज हो जाता। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हैं बहुत प्रेशर होता है, बट अपने आप को शांत रखिए, कंपोज रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो कि नेताजी ने वहां करके दिखाया। उनकी तो जान का भी रिस्क था, आप तो बस एक एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ पे आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। कॉन्फिडेंस से जाए, मेहनत करें, जब भी एग्जाम देने जाए नेताजी को याद कर लिए, नेताजी को याद कर लेना, आपके अंदर वो विश्वास आ जाएगा। डर लगता है ना कभी कभी एग्जाम देते हुए, पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सोचो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जैसा था यही होगा ना। बट आपने अगर अपनी स्थिरता खोली, बॉडी का बैलेंस, माइंड का बैलेंस खो दिया, तो फिर तो गलत ही करोगे आप एग्जाम। तो आप ये देखो मुश्किल समय में भी अगर आप अपने माइंड का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। सो यही आज की स्टोरी जो मैंने सुनाई है उसका मोरल है, यही आज की स्टोरी से सीखते हैं। चाहे जितनी कठिन स्थितियों में आप पहुंच जाए, जो मर्जी हो जाए, अपने बुद्धि, अपने माइंड का बैलेंस ना खोए, स्थिरता बनाए रखें। और कुछ ना समझ में आए, अब से अगर आप घबरा जाए, मेरी कहानी याद कर लेना, नेताजी को याद कर लेना, आपको ताकत मिलेगी। ठीक है। सो आज का लेक्चर यही समाप्त।